Hello students, class 11th physics. Today is your first chapter physical world. ये फिजिकल वर्ड जो चैप्टर है इसमें आपसे स्कूल एग्जामिनेशन, नीट, आईआईटी, एम्स में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। इस चैप्टर में आपको इन 2 सालों में क्लास 11th और क्लास 12th में क्या क्या पढ़ाया जाएगा, क्या फिज़िक्स क्या है, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। आप का फिज़िक्स क्या है, व्हाट इज़ अ फिज़िक्स। अब आप देखिए ये ऊपर जो आपके कुछ वर्ड लिखे हुए हैं, इट्स अ 15th सेंचुरी, जो कि ग्रीक भाषा में से लिए गए हैं। ये आपके किसके अंदर आते हैं, नेचर के अंदर। नेचर किस में आती है, फिज़िक्स। फिज़िक्स क्या है, व्हाट इज़ अ फिज़िक्स। फिज़िक्स क्या है, आप हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं, समुद्र में लहरों का उठना, ज्वालामुखी का फटना, आपके घर में इस टीवी, पंखों, ट्यूबलाइट का जलना, इस दिन रात का होना, ये क्या है, ये सब आपके इस फिजिकल वर्ड में आते हैं। इट्स अ फिज़िक्स। क्या है फिज़िक्स, लॉज दैट एक्सप्लेन फिजिकल वर्ड इज़ अ बेसिक लॉ ऑफ नेचर। अब आपके 2 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, यूनिफिकेशन एंड रिडक्शन। यूनिफिकेशन, व्हाट इज़ अ यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन क्या है कि बहुत सारे फिनोमेना को किसी एक ही लॉ से ड्राइव करना, सॉल्व करना। इट्स अ लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल। जैसे कि आपका एप्पल का गिरना, मून का रिवॉल्व होना, पेंडुलम का स्विंग होना, ये आपके कौन से लॉ में आते हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब आपका क्या है, लेंस लॉ, मैग्नेटिज्म, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, किरचॉफ सेकंड्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बर्नौलीज प्रिंसिपल इन फ्लूइड, ये आपके कौन से लॉ में आते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कौन से लॉ में आते हैं, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इन सारे फिनोमेना को इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से सॉल्व किया गया है। अब स्टीफन हांगकांग ने आपके एक बुक लिखी थी, द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, ये आपके कौन में आती है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। जितनी भी थ्योरी है, हर एक थ्योरी को कौन से लॉ में आपको एक्सप्लेन किया गया है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब आपका नीचे देखिए मैक्सवेल 4 इक्वेशंस लिखा हुआ है। मैक्सवेल 4 इक्वेशंस के नीचे आपका फिजिक्स का पूरा जितना सिलेबस है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये सारा जितना फिजिक्स का सिलेबस है इन 4 इक्वेशंस में ही आपका सॉल्व किया गया है। ये क्या है, आपकी मैक्सवेल की 4 इक्वेशंस। ओके, अब है आपका नेक्स्ट स्कोप ऑफ फिजिक्स। स्कोप ऑफ फिजिक्स को आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स एंड माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स। मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स आपकी कहाँ में आती है, क्लासिकल फिजिक्स, एंड माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स किस में आती है, आपकी क्वांटम में। मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स जो है आपका, उसमें आपके 4 टॉपिक हैं, मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड ऑप्टिक्स। मैकेनिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स हम क्लास 11th में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड ऑप्टिक्स हम क्लास 12th में पढ़ेंगे। और आपकी है मॉडर्न फिजिक्स, जो कि माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स है, जो क्वांटम फिजिक्स दिया गया उसको नाम, वो आपका मॉडर्न फिजिक्स के नाम से कहा जाता है, जो कि हम अभी पढ़ रहे हैं फिजिक्स। ये भी आप कौन सी क्लास में पढ़ोगे, क्लास 12th। अब आप देखिए इसका फर्स्ट है जो मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में हम क्या पढ़ेंगे, कार मोशन, कार कैसे चलती है, कार का मोशन होना, फ्रिक्शन, रॉकेट प्रोपल्शन, बेंडिंग ऑफ रॉड, किसी वायर को कैसे बेंड किया जाता है, रॉड को किस तरीके से बेंड किया जाता है, व्हील का रोटेशन होना, साउंड वेव्स, फ्लोटेशंस, और क्या पढ़ेंगे हम, मोशन ऑफ प्लैनेट्स। ये हम सारे टॉपिक्स किस में पढ़ेंगे, मैकेनिक्स, जो कि आपका किसका है, 11th क्लास का टॉपिक। फिर आपका थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में आपके कौन कौन से लॉज हैं, जिसमें हीट, टेम्परेचर, हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर किस तरीके से चलता है, स्पॉन्टेनियस, किस तरीके से खुद से कैसे काम करता है, ये आपके सारे टॉपिक्स इसमें आते हैं
थर्मोडायनेमिक्स, जो कि आपका किसका है 11th क्लास का टॉपिक है, मैकेनिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स, इट्स 11 टॉपिक। इसमें हम ये चीज़ें पढ़ेंगे। अब है आपका थर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आपका क्या है, चार्ज कैसे होता है, फील्ड करंट कैसे फ्लो करती है, एसी करंट, डायरेक्ट करंट, अल्टरनेट करंट, डायरेक्ट करंट डीसी, मैग्नेट्स, EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इट्स अ 12th टॉपिक एंड आपका इसका लास्ट टॉपिक है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में आपका क्या क्या टॉपिक्स हैं, लाइट वेव का होना, पार्टिकल्स, मिरर्स, लेंसेज, टेलीस्कोप, रेनबो। इट्स अ टॉपिक्स ऑफ ऑप्टिक्स, जो कि आपके क्लास 12 के टॉपिक्स हैं। इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। अब है आपका मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में भी आपका क्लास 12 का टॉपिक है। इसमें एटम, इलेक्ट्रॉन का नेचर कैसा है, एक्सरे, सेमीकंडक्टर एंड न्यूक्लियस। इन न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, अब आप देखिए ऊपर आपका हेडिंग क्या है, फिजिक्स प्लस टेक्नोलॉजी। दोनों तरफ एरो करके क्या है, सोसाइटी। सोसाइटी क्या है, जिसमें फिजिक्स भी आए आपकी, टेक्नोलॉजी भी आए, इन दोनों को मिला के आपकी क्या बनी, सोसाइटी। अब आपका क्या है, स्टीम इंजन, जो कि बहुत पहले पढ़ा जाता है, इसकी इफिशियंसी कितनी है, कितनी इंक्रीज हो रही है। अब किसी टेक्नोलॉजी का बर्थ करना, कोई टेक्नोलॉजी हम को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, बर्थ करते हैं, तो उससे क्या होता है, आपके एक न्यू फिजिक्स ब्रांच होती है। न्यू फिजिक्स ब्रांच जैसे कि आपका थर्मोडायनेमिक्स, हीट इंजन, ये आपके क्या है, फिजिक्स के टॉपिक हैं। लेकिन वो किससे हुए आपके, कोई हमने टेक्निक बर्थ की, उसका आपसे क्या बनी, फिजिक्स। फिर नीचे अंडरलाइन करके आप देखिए, नीचे क्या है आपका, फिजिक्स से टेक्निक का बर्थ कैसे हुआ। जैसे सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन चिप्स, इससे आपका क्या हुआ, किसी टेक्निक का बर्थ होना। इस फिजिक्स से आपका क्या हुआ, किसी टेक्निक का बर्थ होना। जैसे टेक्निक बर्थ में आपका क्या है, कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप, एलईडी, टीवी। ठीक है, ऊपर आपका क्या है, टेक्निक से फिजिक्स का होना, नीचे अंडरलाइन के नीचे आपका क्या है, फिजिक्स के टेक्निक का बर्थ होना। अब जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपने पढ़ाई है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से आपका क्या होता है, कम्युनिकेशन सिस्टम। तो ये भी क्या हो रहा है आपका, फिजिक्स से किसी टेक्निक का बर्थ होना। ओके, अब आप देखिए इस चैप्टर का ये लास्ट पेज है। इस चैप्टर में कुछ ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए जो बेसिक चीज़ें थी वो आपको बताई गई हैं। अब लास्ट पेज में देखिए जो ऊपर लिखा हो ना, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये जो है ये आपका लास्ट में आएगा। इतना बिल्कुल ये टॉपिक ख़त्म हो जाए, लास्ट में लिखना है इसको आप। लेकिन इसके ऊपर आपका हेडिंग है 4 फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। नेचर किसका है, आपका किस में आता है, फिजिक्स में। 4 फंडामेंटल ऑफ नेचर आपके क्या है, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और चौथा है आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और चौथा है आपका लास्ट वीक न्यूक्लियर फोर्स। क्या है आपका, वीक न्यूक्लियर फोर्स, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें ज़्यादा इसका यूज़ नहीं होता, सिर्फ इन 3 चीज़ों का यूज़ होता है। लेकिन इन के ऊपर आप एक हेडिंग डाल देना, जब आप अपने कॉपी में नोट्स लिखो तो उस नोट्स के ऊपर आप सबसे पहले ये ऊपर वाली लाइन नहीं लिखोगे, ऊपर वाली लाइन आपकी यहाँ पे आएगी सबसे नीचे लास्ट में। इन चारों फोर्सेस का में कंपेयर किया गया, वो लास्ट में लिखा गया है। तो इनके ऊपर आप एक हेडिंग डालोगे 4 फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। 4 फंडामेंटल आपके क्या हैं, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फिजिक्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में आपके इसमें बताया जाएगा। ये चीज़ें मतलब यूज़ की जाती हैं, लेकिन न्यूक्लियर फिजिक्स में इसमें आपका कोई यूज़ नहीं है। अब देखिए आपका सबसे पहला ग्रेविटेशनल, कोई भी हमने 2 ऑब्जेक्ट लिए, वो क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से अट्रैक्ट हो रहे हैं। इसकी रेंज क्या है, बहुत ही लॉन्ग रेंज है, और एक वीकेस्ट फोर्स है इन नेचर। क्या है, वीकेस्ट फोर्स है इन नेचर। फिर है आपका नेक्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, हमने 2 प्लस सेम साइन के 2 ऑब्जेक्ट लिए, ये क्या कर रहे हैं, आपस में रिपेल कर रहे हैं।
अपोजिट साइन आर अट्रैक्ट, एक दूसरे से अट्रैक्ट कर रहे हैं। फिर नीचे माइनस माइनस, सेम साइन इज रिपेल। ये भी क्या है, एक बहुत ही लॉन्ग रेंज है, बहुत ही दूर, जैसे कि सूर्य की किरणों का पृथ्वी तक आना, इट्स अ लॉन्ग रेंज जो कि इन्फिनाइट है। फिर आपका ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, क्या है आपकी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। इन दोनों में, ग्रेविटेशनल में और इलेक्ट्रोमैग्नेट में, आपके किसी भी मीडियम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, नो मीडियम रिक्वायर्ड। ओके, अब आपका है थर्ड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। क्या आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। आपके शेल होते हैं जो आपने 10th क्लास में पढ़े हैं, शेल होते हैं, शेल के अंदर आपका वो बाहर शेल्स होती हैं और शेल के अंदर आपका एक न्यूक्लियस होता है जिसमें आपके क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन दोनों प्लस के होते हैं, तो प्रोटॉन दोनों प्लस के हैं, तो इसका मतलब ये क्या होना चाहिए, आपके रिपेल होने चाहिए। लेकिन रिपेल होने से आपके क्या होना चाहिए, यानी कि वो न्यूक्लियस से बाहर आ जाने चाहिए, लेकिन वो बाहर नहीं आते क्योंकि उनकी जो बॉन्ड होती है बहुत ही मजबूत होती है, यानी कि प्रोटॉन आपस में एक दूसरे से बिल्कुल उस शेल में चिपके हुए, मतलब अंदर बॉन्ड के रूप में रहते हैं, चाहे वो प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन हो या प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो। ओके, डू नॉट डिपेंड ऑन चार्ज, ये किसी भी चार्ज पे डिपेंड नहीं होते हैं। ठीक है, अब आए ये क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है इन नेचर में। सबसे पहले आपका, अगर आप कंपैरिजन करोगे तो सबसे पहले आपकी फोर्स आएगी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, उसके बाद आपकी आएगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, उसकी कितनी है 10⁻⁻²। ठीक है, ये वाली यानी कि पढ़ा के इसका पहले बाद में कंपैरिजन किया जाए, इसीलिए लास्ट में आपका लिखा जाएगा लाइन। इस लाइन के नीचे आप एक हेडिंग डालोगे, 4 फंडामेंटल फोर्सेस। ठीक है, अब इसकी जो रेंज है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, इसकी रेंज आपकी कितनी है 10⁻⁻15 मीटर। कितनी है रेंज, 10⁻⁻15 मीटर। अब आपकी सबसे लास्ट वीक न्यूक्लियर फोर्स, सबसे लास्ट वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या आपकी, ये बहुत ही शॉर्ट रेंज है, 10⁻⁻15 मीटर। वीक फोर्स है, ओनली इन रेडियो एक्टिव इमिशन, सिर्फ रेडियो एक्टिव में इसका यूज़ किया जाता है। न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो इंटरेक्शन विद इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो इंटरेक्शन विद इलेक्ट्रॉन के साथ होता है। ठीक है, अब देखिए ये जो न्यूक्लियर फिजिक्स है, अब ये जो सिर्फ प्लस प्लस थे, ये दोनों आपस में रिपेल कर रहे हैं, ये लेकिन अंदर एक न्यूक्लियर में होके भी आपस में ये बाहर नहीं निकलते हैं, एक बॉन्ड के साथ अंदर ही रहते हैं। अब जैसे उसके बाहर जो आउटर मोस्ट शेल होती है उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, लेकिन वो आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं, अट्रैक्ट नहीं होते हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं, बहुत एक न्यूक्लियर में होते हैं फिक्स, इसलिए वो उस इलेक्ट्रॉन से क्या होते हैं, वो अट्रैक्ट नहीं होते हैं। अब आपका लास्ट लाइन है आपकी कि कंपैरिजन, क्या है आपका कंपैरिजन, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, सबसे पहला आएगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, फिर उसके बाद आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, उसकी रेंज कितनी है आपकी 10⁻⁻²। फिर आपका थर्ड नंबर पे आएगा वीक न्यूक्लियर फोर्स, जिसकी रेंज कितनी है आपकी 10⁻⁻13। और लास्ट है आपका ग्रेविटेशनल, जिसकी रेंज कितनी है आपकी 10⁻⁻38। कितना है 10⁻⁻38। यही आपके इस चैप्टर का एंड होता है, एंड ऑफ दिस चैप्टर। अब हम नेक्स्ट चैप्टर सेकेंड के बारे में अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आपका सेकेंड चैप्टर क्या है, यूनिट एंड मेजरमेंट, जिसमें आपको डायमेंशन बताया जाएगी, डायमेंशंस कैसे निकाली जाती हैं। ठीक है, चैप्टर अच्छा है बहुत, नेक्स्ट वाला उसके बारे में पढ़ेंगे। और इस चैप्टर को आपको मैंने PDF भेज दूंगी, PDF में से आपके अपने नोट्स उतार के अपने नोटबुक में, स्कूल की नोटबुक में लिख लेना। ओके।